इस बार आप दिवाली या भाई दूज पर बनाएं सिर्फ 3 बेसिक सामान से बालूशाही। इतने आसान तरीके से मैं आपको बना करके दिखाऊंगी कि आप फटाफट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये मैं ले रही हूँ मैदा को मैंने 1 कप से माप लिया है। आप चाहें तो कटोरी से भी माप लीजिए और मैदे को हम छन्नी करके निकाल लेते हैं। तो ये हमने 1 कप मैदा लिया है। अब हम दूसरा कप मापते हैं। यहाँ पर मैं टोटल 300 ग्राम मैदे का यूज़ कर रही हूँ और इसको कप में भी देख रही हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास वेट मशीन नहीं है तो हमें कप का ही इस्तेमाल करना होता है। तो ये दूसरा कप हमने लिया और इसको भी छान कर निकाल लेते हैं। तो ये मैदा भी छन गई है। अभी थोड़ी सी मैदा और बची है, इसको भी डालते हैं और देखते हैं कि ये कितनी है। तो ये देखिए, ये आधा कप है। तो कप से हम नापेंगे तो टोटल हम 2.5 कप मैदा का यूज़ कर रहे हैं और वजन से 300 ग्राम है। अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो अब वापस इसी छन्नी को रखते हैं। इसमें हम डालते हैं ये बिल्कुल जो सबसे छोटा वाला चम्मच है, इतना हमने सोडा डाल दिया और इतना ही हम डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर हमने डाल दिया और अब ये आधा छोटा चम्मच है। टोटल 2.5 कप मैदा में हमने 2.5 चम्मच ही बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है। 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा है और 1.5 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर है। और अब मैदा को हम बहुत अच्छे से मिला लेते हैं, जिससे कि सोडा बेकिंग पाउडर मैदे में बहुत अच्छे से मिल जाए। अब हम मैदे में लगाएंगे देसी घी का मोहन। तो ये पिघला हुआ देसी घी है। अगर आपके पास पिघला हुआ नहीं है तो आप उसको पिघला लीजिए। तो ये हमने 1/4 कप नाप लिया और डाल दिया और अब हम 1/4 छोटा चम्मच और बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है और अच्छी तरह से मिला लेते हैं। वैसे तो मोहन का वजन से कोई माप नहीं होता है, अंदाज से मोहन बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो अभी हम आपको मिक्स करके दिखाते हैं कि ये कितना लचीला या कितना नमी वाला हुआ है। तो इस तरह से हुआ है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा भुरभुरापन बाकी है। तो अब हम घी और बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, हमने 1 टेबल स्पून घी और डाल दिया और अब हम बहुत अच्छे से घी को मस लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों से बहुत अच्छे से रगड़ेंगे, जिससे कि बहुत अच्छे से मैदा पूरी तरह से मोहन एक साथ हो जाए। तो ये देखिए, हमने बहुत अच्छे से मसल लिया है। मैदा में बहुत अच्छे से मोहन समा गई है। तो अब ये मोहन बिल्कुल लचीली हो गई है। तो अब हम डाल देते हैं कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर। वैसे मैं कभी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन जब कोई बड़े त्यौहार हों, हमें किसी के सामने कुछ परोसना होता है, तो उस समय बहुत थोड़ा सा कलर चलता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। डाला वैसे ज़रूर जाता है। तो चलिए, इतना सा कलर हमने घोल लिया और मैदे में मिला दिया। थोड़ा सा पानी डालते हैं और घोल करके इसी मैदे में डाल देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने मोहन को दोनों हाथों से मसल करके बहुत अच्छे से मिलाया था, ऐसे ही हम कलर को भी मसल लेंगे और बहुत अच्छे से मिलाएंगे। तो मैंने येलो कलर का यूज़ किया है, आप चाहें तो रेड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, कितना नरम मोहन बनकर के तैयार हुआ है। ऐसा ही हमको मोहन चाहिए। तो ये हम लेते हैं दही। दही हमारे पास खट्टा नहीं है, ताज़ा दही है और थोड़ा सा पानी वाला दही है। तो इसी दही से हम मैदे के डो को तैयार करेंगे और थोड़ा सा नरम सा ही डो हमें लगाना है। अगर आपके पास दही खट्टा है तो फिर आप पानी का भी थोड़ा सा यूज़ कीजिए, लेकिन ये दही बिल्कुल खट्टा नहीं है। तो हम सारा डो दही से ही तैयार करेंगे। गूंथने में 2-3 मिनट का ही समय लगेगा और एक लचीला डो बनकर के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, मैदे का डो हमने तैयार कर लिया है और ये जो डो है ये आप देख सकते हैं कितना लचीला है। तो जैसे हम कुलचे का डो तैयार करते हैं, बस उसी तरह का हमें डो तैयार करना है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट काम हमें और करना है। डो को हमें बहुत अच्छे से पटकना है। कुछ इस तरह से हम पटकेंगे लगातार 5 मिनट तक। तो जितना हम पटकेंगे इतना अच्छा डो में स्पंजीपन आएगा। चलिए, हमने पटक के भी तैयार कर दिया। इसको थोड़ी देर के लिए कवर करते हैं और अब हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं। तो हम तेल चढ़ा देते हैं और जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम डो से लोइयाँ तोड़ करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, कितना लचीला आटा है, हाथों में चिपक नहीं रहा है, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट है और हमने इसको पटक पटक कर बहुत अच्छा खासा स्मूथ बना भी दिया है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें मेंदू वड़ा की तरह शेप देना है और बहुत ज़्यादा चिकना शेप नहीं देना है। इसमें हल्के हल्के क्रैक रहेंगे तो उनको बरकरार रखने देना है, यानी कि वो जो क्रैक हैं उनको हमें मिटाना नहीं है।
क्योंकि इन क्रैक में जब तेल अंदर जाएगा तो बहुत अच्छी जाली बनेगी। तो इस तरह से हम लोइयां बना लेते हैं और तैयार कर लेते हैं। तेल में भी मैदे का थोड़ा सा टुकड़ा डाल दिया है और ये आराम से ऊपर आ गया है। तो तेल हमारा मीडियम गरम है, बस इतना ही गरम हमको तेल चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज गरम तेल नहीं करना है। अब हम एक एक डो को डालते जाएंगे। तो ये जितने मेंदू वड़ा हमने बना करके रखे हैं इनको हम डाल देते हैं। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पर ही हमें पकने देना है। अब इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुरंत छिड़ना नहीं है। और ये देखिए कितने बड़े बड़े होकर के ये ऊपर आने लगे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत धीरे धीरे एक एक बालूशाही को पलटेंगे। तो फ्रेंड ये मेदू वड़ा नहीं है, ये है होममेड बालूशाही। ये जितनी सिंपल हैं इतनी ही टेस्ट में शानदार होती हैं और इनके आगे दूसरी कोई मिठाई आपको अच्छी नहीं लगेगी। ये सिर्फ 3 से 4 सामान से बनकर के तैयार हो जाती हैं और कोई भी महिला बड़े आसानी से इनको बना सकती है। इनके बनाने में कोई भी भेद नहीं होते हैं। तो जो जो चीज़ें मैंने डाली हैं आप उनको डालिए और जैसे मैंने बताया है आप वैसे ही फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ऐसी ही बालूशाही आपकी बनकर के तैयार होंगी। उलटते पलटते हुए हमें इनको बढ़िया गोल्डन करना है, यानी कि हल्का गोल्डन नहीं, डार्क गोल्डन होने तक पकाना है और वो भी स्लो टू मीडियम फ्लेम में, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब हम एक एक करके सारी बालूशाही निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इतनी सारी बालूशाही बनकर के तैयार हुई हैं। तो अभी कुछ बालूशाही और बाकी हैं। 300 ग्राम मात्र मैदा है और ये देख सकते हैं आप कितनी सारी हमने बना करके तैयार की हुई हैं। और इनके क्रैक देखिए कितने गजब के हैं। अभी ये बहुत गर्म है, हम इनको छू नहीं सकते हैं। चलिए आपको पास से दिखा देते हैं। तो ये देखिए इनमें कितने बढ़िया कलर है और कितना अच्छा क्रैक है। और जब इनमें चाशनी समाएगी तो बस मज़ा ही आ जाएगा, इतनी बढ़िया बनेगी। तो फ्रेंड ये हमारा बंच सिक करके तैयार है। अब हम दूसरा बैच में कुछ बालूशाही निकाल लेते हैं। तो बची हुई हमने फिर से सेंक ली और एक मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ। तो मैंने कहा था ना कि आप बिल्कुल चिकना मत कीजिए, थोड़े क्रैक रहेंगे तो अच्छा। ये देखिए बिल्कुल स्पंजी बनी है और अभी भी गर्म है। तो ये जो इनके अंदर जाली बनी हुई है ये आना ज़रूरी है। तो ये जब आएगी तो ही बालूशाही का बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। तो रियल बालूशाही ऐसी होती है कि वो बहुत ही जालीदार होती है, बिल्कुल भी ठोस नहीं होती है। उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा काम बालूशाही के डो पर करना होता है। अगर डो बढ़िया है तो बालूशाही ज़रूर बढ़िया बनेगी। तो अब हम आते हैं अगले प्रोसीजर की तरफ। तो यहाँ पर हम चीनी डालते हैं। तो ये हमने 2 कप चीनी डाल दी और हमारा टोटल 2.5 कप मैदा था तो 2.5 कप ही हमने चीनी डाल दी, यानी कि आधा कप और बढ़ा दिया। और जितनी चीनी है उसका लगभग आप आधा पानी डाल दीजिए। तो 2.5 कप है तो हम यहाँ पर 1.25 कप पानी डाल देते हैं। अंदाज से ही डाल दीजिए, 1.25 कप पानी है। और कोई बर्तन है अगर तो आप बर्तन से भी उसी तरह से नाप सकते हैं जैसे हमने कप से नापा है। चीनी को पकने के लिए गैस पर चढ़ा देते हैं, फ्लेम ऑन कर देते हैं और थोड़ा सा हिलाते हुए चीनी को हम घोलेंगे। चाशनी पकने लगी है, बबल्स ऊपर आने लगे हैं। ये देखिए कितने सारे बबल्स ऊपर आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध डाल देंगे। तो ये कच्चा दूध है, अगर आपके पास नॉर्मल दूध है, कोई भी पका हुआ भी है लेकिन रूम टेम्परेचर पे है तो थोड़ा सा डालिए। उससे क्या होगा कि ये जो जितनी गंदगी है चीनी की, पता नहीं चलती है कि चीनी में भी इतनी डस्ट होती है और ये सारी एक साथ ऊपर आ जाएगी और एक साइड में हो जाएगी। तो सारी चीनी की गंदगी को अब आप आसानी से इस तरह से निकाल लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो चाशनी है हमारी ये कितनी क्लीन हो गई है। तो अब हम इसमें भी थोड़ा सा कलर डालते हैं। थोड़ा सा कलर हमने डो में डाला था और बिल्कुल थोड़ा सा ही कलर हम चाशनी में डाल रहे हैं। इसको हम मार्केट स्टाइल बना करके तैयार करेंगे। अब हम थोड़ा सा केसर के धागे डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर केसर घर में है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अब हम चाशनी को चेक करते हैं। तो चाशनी चिपकने लगे, तार ना बने, तार बनने तक हमें गाढ़ा नहीं करना है, सिर्फ ये चिपचिपी हो जाए, बस इतना ही हमको पकाते रहना है। और उसके बाद हम एक एक करके जितनी भी बालूशाही आराम से पैन में आएंगी उतनी लगा देंगे। तो मैंने इसीलिए चौड़ा बर्तन लिया है कि कोई भी बालूशाही एक के ऊपर एक ना रहे, सब अलग अलग रहे और इनमें चाशनी बहुत अच्छे से समा जाए। तो अभी हमने फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो रखा है
और इसी स्लो फ्लेम में हम बालूशाही को थोड़ी देर के लिए ही पकाएंगे, जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हम पलट देंगे। तो उलटते पलटते हुए दोनों साइड से हम चाशनी में बहुत अच्छे से डिप कर लेंगे बालूशाही को। थोड़ा सा 2-3 मिनट उलटने पलटने के बाद भी पका लेंगे। तो टोटल 5 मिनट हमें पकाना है और उसके बाद हम थोड़ी सी चाशनी उठाएंगे और चेक करेंगे। तो ये देखिए अब थोड़ा सा तार आने लगा है। तो अब हम और ज़्यादा चाशनी को नहीं पकाएंगे, नहीं तो ऊपर से चीनी जमने लगेगी। यहीं पर हम गैस को बंद कर देंगे और बालूशाही के अंदर चाशनी को समाने के लिए छोड़ देते हैं। एक फोर्क से मैं आपको दिखा रही हूँ कि बालूशाही में चाशनी समाई है या नहीं। तो ये देखिए, ये इसका साइन है। आप फोर्क डालिए और उठा लीजिए, यानी कि चाशनी पूरी तरह से बालूशाही के अंदर चली गई है और ये अंदर तक सॉफ्ट हो गई हैं। थोड़ी देर छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक बालूशाही को अलग अलग रखते जाएंगे। तो इस तरह से हम बालूशाही बनाएंगे तो ये बिल्कुल मार्केट की तरह स्वाद में भी लगेंगी और सॉफ्ट भी इतनी ही रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, सारी हमने बालूशाही को प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं मात्र 300 ग्राम मैदा में हमने कितनी बालूशाही बना करके तैयार कर ली हैं। और ये देखिए, मैं थोड़ा सा दबाकर आपको दिखा रही हूँ तो कितनी जूसी बालूशाही बनी है। और जब ये ठंडी होंगी तो इनकी ऊपरी परत भी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, तब ये खाने में बहुत ही गजब की लगेंगे। तो है ना कितनी आसान और कम सामान से बनने वाली रेसिपी। तो फ्रेंड आप भी भाई दूज पर बना डालिए, अपने भाई को खिलाइए, तिलक कीजिए। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। नमस्कार।